महिमा परम्पार प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार प्रभु जी तेरी महिमा प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार प्रभु जी तेरी महिमा प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार 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 प्रभु जी तेरी महिमा परम्पार। बहुत सुंदर परमेश्वर का बुद्धि बुद्धि एवं सद्बुद्धि की चर्चा चल रही है साक्ष्य में विभूति योग नामक 10वें अध्याय के अंतर्गत जो बुद्धि राम राम जपने के लिए प्रेरित करे वह सद्बुद्धि है। ऐसी बुद्धि एक न एक दिन परमेश्वर से योग करवा के रहेगी। जो बुद्धि दूसरों के दोष देखने के लिए प्रेरित करती है, उस दुर्गंधमय काम में जोड़ के रखती है, उसे दुर्बुद्धि कहा जाता है। जो बुद्धि अपने सुधार की और आपकी उंगली को घुमाती है वह सद्बुद्धि है। आज एक एक उदाहरण परमेश्वर की पकड़ी पूरी हो जाए, एक एक उदाहरण इन तीनों की देखते हैं। एक महिला एक संत महात्मा के पास गई है, जाके कहती है बाबा मेरा जीवन बहुत दुखदायी है, शांत जीवन है मेरा, विवाह के बाद मैंने एक दिन भी सुख का नहीं देखा और मुझे कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं लगती कि मुझे शांति मिलेगी। बाबा गंभीर हुए पूछा बेटी बात क्या है, क्या बात है, क्या शांति का कारण है, क्या तेरे दुख का कारण है? मेरे पति शराबी हैं, रोज रात को शराब पी के आते हैं, अनापशा बोलते, कटुवानी, मुख से दुर्गंध आती है,
खाने के लिए इंतजार करती हूँ। कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, गुस्से में दूर फेंक देते हैं, कहीं खा के आए हुए होते हैं, मुझे कोई पता नहीं। उनको ऐसी हालत में देख के तो मैं भी बाबरी हो जाती हूँ। मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्रोधित देख के और क्रोधित होता है तो मेरी पिटाई शुरू कर देता है। ऐसी ही मेरी जिंदगी व्यतीत हो रही है। मेरे लाख समझाने पर भी मैं समझता नहीं। देवियों, एक अब सबसे प्रार्थना करता हूं, कभी पति के लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना कि मैं अपने पति को बहुत समझा रही हूं। कोई पुरुष इसे पसंद नहीं कर सकेगा। ये शोभनीय भी नहीं है। एक नारी के लिए, पत्नी के लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं। वैसे भी ये शब्द अहंकार का चिन्ह है। ये शब्द साधारण शब्द नहीं है। तनिक विश्लेषण करके देखना, कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करना। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की ना। आप उनसे निवेदन कर सकती हैं, आप उनसे बातचीत कर सकती हैं, लेकिन ऐसा शब्द कभी नहीं प्रयोग करना कि मैंने अपने पति को बहुत समझाया, वह समझा नहीं। कोई पुरुष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बाबा पूछते हैं, ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। मैंने अब उपवास रखने शुरू किए। कुछ दिनों से उपवास रख रही हूं। हो सकता है कुछ इस उपवास का, इस व्रत का कोई प्रभाव पड़े। कितने दिन हो गए हैं उपवास करते? बाबा ने पूछा। कहा लगभग 1 सप्ताह हो गया है उपवास रखते हुए। अच्छा, क्या इससे तेरे क्रोध पर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं बाबा, क्रोध पर तो नहीं। तो जैसे ही शराब पी के आता है मैं क्रुद्ध हो जाती हूं। तो महात्मा उसे समझाते हैं, देवी तेरे समझाने से और उपाय करने से, उपवास से यदि तेरे क्रोध पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तू कैसे अपेक्षा कर सकती है कि तेरे पति के व्यवहार पर, स्वभाव पर फर्क पड़ेगा? देवी को समझाते हैं, यदि स्थिति ठीक करनी है, घर के हालात, घर का वातावरण ठीक करना है, मेरी माता सज्जनों सब सुन, यदि आप चाहती हो कि आपका घर नरक न रहे, स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप दूसरों में सुधार की अपेक्षा नहीं रख सकते और नरक होगा भी नहीं। बाबा ठोक जाके कहते हैं तू सब कुछ करके देख ले, जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारेगी तब तक तेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति देवियों जिनकी इस प्रकार की आदत हुआ करती है, उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते, अपनी बुराई उन्हें दिखाई नहीं देती। वह आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें दोष निकालते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनमें दोष निकालेंगे, हालात में दोष निकालेंगे, अपने में उन्हें दोष दिखाई नहीं देते। जो बुद्धि देवियों अपने दोष न देखने दे, पर दोषों में व्यस्त रहे, देखने में व्यस्त रहे, उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाता है। ये आपको शांति देगी, उदासी देगी, बेचैनी देगी।